अभी मेरा सवाल गौर से सुनना। मेरा नाम महेश कुमार है, आपका नाम हामिद मीर है। मैं पाकिस्तान का उतना ही वफादार हूं जितना आप है। और उसके बाद पाकिस्तान का मामा और चाचा और ताया कोई और बन गया और उन्होंने पाकिस्तान तोड़ दिया और पाकिस्तान तोड़ के कहा ओहो बंगाली बड़े गद्दार थे। ओ भाई, अगर बंगाली गद्दार थे तो उन्होंने मुस्लिम लीग ढाका में क्यों बनाई? कायदे आजम की जिंदगी में एक हिंदू पाकिस्तान का वजीर कानून बन सकता है, तो शहबाज शरीफ के दौर में कोई हिंदू पाकिस्तान का वजीर कानून क्यों नहीं बन सकता? कॉलेज और स्कूल की जो किताबें हैं उसमें पूरा सच नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का 2015 का फैसला है कि आइंदा से सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसले उर्दू जुबान में लिखे जाएंगे और जारी किए जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज भी अपने फैसले की खुद खिलाफवर्जी कर रही है, खुद तौहीन अदालत की मुर्तकिब हो रही है और अपना कोई फैसला उर्दू में जारी नहीं करती। तो इस आइन में जो लिख दिया गया है उस पर आप अमल दरामद करें। यहां पर जो नौजवान बैठे हैं इनका मुस्तकबिल जो है ये भी महफूज हो जाएगा और पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी महफूज हो जाएगा। अगर आपके जजों ने, जर्नैलों ने, जर्नलिस्टों ने, पार्लियामेंट ने अगर इस आइन की पाबंदी नहीं करनी तो पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता। आपने कायदे आज़म की बात की, असूलों की बात की। आपने कहा कि जो है ना ट्रेतर के आइन पे को पढ़ो, उसको समझो, आइन पे करो। ये ट्रेतर का आइन मुझे महेश कुमार को 2 नंबर का शहरी समझता है, मैं कैसे उसको उस पे करूं? देखो उस पे आप इस पे करो, ये बड़ा मसला है। आपका सवाल है ना, मुझे सवाल समझ आ गया, मुझे उसका प्लीज जवाब देने दें। मैंने कहा ना 73 के आइन को बेहतर बनाने की जरूरत है महेश कुमार साहब, ठीक है ना? ये मैंने क्यों कहा? इसलिए, और मैंने ये भी कहा कि हम उसी वक्त पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे जब पाकिस्तान कायदे आजम का पाकिस्तान बनेगा। ये मैं क्यों कहता हूं? जब कायदे आजम जिंदा थे, नौजवानों सुन लो, तो कायदे आजम ने पाकिस्तान का जो पहला वजीर कानून बनाया था उसका नाम था जोगिंदर नाथ मंडल, हिंदू था और उसके पास सिर्फ लॉ मिनिस्ट्री नहीं थी, कश्मीर अफेयर्स की मिनिस्ट्री भी उसके पास थी। पाकिस्तान का पहला वजीर कानून जोगिंदर नाथ मंडल एक हिंदू था। तो अगर पाकिस्तान के कानून की बागडोर कायदे आजम ने एक गैर मुस्लिम को दे दी, हिंदू को दे दी, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में तमाम पाकिस्तानी ख्वाह उनका ताल्लुक किसी भी मजहब से है, वो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक बराबर है। तो अगर मेरे भाई महेश कुमार को कोई अभी भी समझते हैं कि इस आइन को बेहतर बनाने की गुंजाइश है और वो आप समझते हैं कि उनको इक्वलिटी नहीं मिल रही, बराबरी नहीं मिल रही, तो इनके जो नुमाइंदे हैं गैर मुस्लिम पाकिस्तानी, मैं उनको अकलियत वाला नहीं कहता, ना ही मैं उनको माइनॉरिटी कहता हूं, गैर मुस्लिम पाकिस्तानी है, एक मुसलमान पाकिस्तानी है और गैर मुस्लिम पाकिस्तानी है। वो जो नुमाइंदे हैं उनको भी आवाज बुलंद करनी चाहिए और जो मुसलमान नुमाइंदे हैं उनको भी आवाज बुलंद करनी चाहिए असेंबली में। और पॉलिटिकल पार्टीज जो जमहूरियत की और आइन की बात करती हैं, खास तौर पे 3 बड़ी पार्टियां, तहरीक-ए-इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, इनको आइन में कानून साजी करनी चाहिए कि जिससे कि महेश कुमार का शिकवा दूर हो जाए, अगर बन सकता है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? सर मेरा सवाल ये है कि आपने सेशन में बंगाल की बात की कि बंगाल जो है जो टूट गया है वो जर्नैलों की वजह से गया है। हमारे सिलेबस देखा जाए 9, 10 एंटर, हत्ता हम जब यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं, यूनिवर्सिटी में भी हमें यही कहा जाता है कि ये जो बंगाल टूट गया है ये भुट्टो की वजह से गया है, भुट्टो अपना हुकूमत बचाना चाहते हैं। इस पर आपका क्या कमेंट है? देखो, पहले बात तो ये याद रखो कि आप हिस्ट्री पढ़ें, आपकी जो कॉलेज और स्कूल की जो किताबें हैं उसमें पूरा सच नहीं है। अब पहले अफसा कोमल ने मुझे ईस्ट पाकिस्तान का सवाल किया, अब आप कर रहे हैं। देखो, जो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री वो ये बताती है कि पाकिस्तान बंगालियों ने बनाया और उनके साथ उनकी आवाज में पहली आवाज सिंधियों ने मिलाई। मुस्लिम लीग जो है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1905 में किधर बनी? ढाका में बनी, ठीक है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ढाका में बनी। मुस्लिम लीग की पहली हुकूमत कहां पे आई? बंगाल में 1937 में। कौन बना यूनाइटेड बंगाल का वजीर आजम? कौन बना? ए.के. फजलुल हक। ए.के. फजलुल हक कौन था? 23 मार्च 1940 को लाहौर में पाकिस्तान रेजोल्यूशन
AK फजलुल हक ने पेश की, और सिंध असेंबली पाकिस्तान की पहली असेंबली थी जिसने पाकिस्तान के हक में करारदाद पेश की। तो पाकिस्तान की तहरीक का आगाज बंगालियों ने किया, उनको सबसे पहली सपोर्ट सिंध ने दी, और उसके बाद पाकिस्तान का मामा और चाचा और ताया कोई और बन गया, और उन्होंने पाकिस्तान तोड़ दिया, और पाकिस्तान तोड़ के कहा ओहो बंगाली बड़े गद्दार थे। ओ भाई, अगर बंगाली गद्दार थे तो उन्होंने मुस्लिम लीग ढाका में क्यों बनाई? तो जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, आपने उनको गद्दार करार देके पाकिस्तान से अलहदा कर दिया, और आज जब आपके पास कोई दलील नहीं आती तो आप कहते हैं वो बंगाली गद्दार थे। इसलिए बंगाली बिल्कुल गद्दार नहीं थे, पाकिस्तान बंगालियों ने बनाया था। मैं आज भी बतौर पाकिस्तानी बंगाली अवाम का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने पाकिस्तान की तहरीक शुरू की।